In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Myself Farmash Khan, you're watching CGPA Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about velocity actually. So in previous lecture, we have discussed all about speed. So speed को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. अब हम देखेंगे वेलोसिटी को. इसको डिफाइन करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे, इसका ऐसे यूनिट देखेंगे, इसको बताएंगे कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है जी. कैसे पता चलेगा? इसके फार्मूले के थ्रू. और इसका फार्मूला याद होगा तो फिर हम उसका ऐसे यूनिट भी निकाल पाएंगे फार्मूले के थ्रू. ठीक है. फार्मूला याद होगा तो फार्मूले को देकर हम इसको अच्छे से डिफाइन भी कर पाएंगे. क्लियर? यस. ओके. सो अब इसकी जो एग्जांपल है वो भी हम देखेंगे इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. और इसके साथ साथ कि हमें स्पीड फाइंड करनी है या वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. ओके. सो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की, जो कि हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं. ठीक है. स्पीड को भी हमने स्मॉल v से डिनोट किया था, लेकिन उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं था क्योंकि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो दैट्स व्हाई ये हम साइन लगाएंगे वेक्टर का. वेक्टर क्या होता है? जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीन चीजें होती हैं. स्केलर क्या होता है? जिसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट. यानी कि जो डायरेक्शन का कंसेप्ट है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है. सो स्पीड के अंदर तो हमने कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, बट ये वेलोसिटी है क्योंकि, तो वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन का कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है जी. हाँ जी. तो मतलब अब सबसे पहले इसका जो है फार्मूला लिखते हैं. क्या है? ठीक है जी. अब होता है ना हमारे पास फार्मूला v इज इक्वल टू डी बटे टी. यहां पर d क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन. ओके जी. अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर जब स्पीड को हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्टेंस की बात की थी, लेकिन यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. सो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है ना. डिस्टेंस के अंदर हम टोटल लेंथ देखते हैं एक बॉडी की. एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कवर करता है, फासला तय करता है, उसमें टोटल लेंथ देखते हैं. लेकिन जिसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. सो वेलोसिटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. टाइम टेकन, टाइम लेके, वक्त लेके, ड्यूरिंग टाइम, वक्त के साथ साथ एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी. ठीक है ना. उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, नॉट स्पीड, क्योंकि वो क्या कवर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट. सो हम कहते हैं, इसको डिफाइन करें, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of displacement of a body. अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है यहां पर? मैंने लिखा है the rate of displacement of a body is called velocity. ठीक है. सो ये क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं. लेकिन हमने जब स्पीड को डिफाइन किया था तो हमने कहा था द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. वेलोसिटी में हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. क्लियर? हाँ जी. तो ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन वेलोसिटी की, और ये हो गया इसका फार्मूला. इसके फार्मूले को देखकर हम ऐसा यूनिट निकालेंगे. पहले आपने डिस्प्लेसमेंट का देखा है. डिस्प्लेसमेंट का आपके पास यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर. यानी कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम मेजर करते हैं मीटर में. ठीक है ना. तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कोई बॉडी, उसको हम मेजर करेंगे मीटर में. सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का सही यूनिट होता है सेकेंड. क्लियर? सो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. याद रहे, वेलोसिटी है या स्पीड है, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड.
डिफरेंस क्या है इनके फार्मूलाज में, यहाँ पर ये वेक्टर का साइन लग रहा है और यहाँ पर डी आया है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। लेकिन एस बाई टी करते हैं जब, तो वो डिस्टेंस का एस लगाते हैं और ये वेक्टर का साइन नहीं लगाते सवाल बी के ऊपर, ठीक है। वो होता है हमारे पास स्पीड। सो स्पीड, क्योंकि आपने जो है वो लेक्चर लिया या नहीं, आई थिंक सो स्पीड का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो उसी के रिलेटेड आपको वेलोसिटी का भी आसानी से समझ लोगे, ठीक है जी। उसके बाद हम एक्सेलरेशन को देखेंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी समझ आ जाएगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा समझ, ठीक है जी। अच्छा, तो ये मेरे पास इसका ऐसा यूनिट निकले, और मैंने बता दिया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल देखते हैं जी डेली लाइफ में कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कि वेलोसिटी, मतलब कि उनकी वेलोसिटी होती है। तो यही बात है ना, कोई कार है, कोई ट्रक है, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, या हम खुद हैं, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, ठीक है, वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उसमें जो टाइम लगा है, तो वो हमारे पास होगी वेलोसिटी। एक और कंसेप्ट आता है इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। क्या भाई, एक तो होती है वेलोसिटी, दूसरी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखते हैं। क्लियर? अच्छा, इसको मैं रेज कर देती हूँ और अभी हम जो है वो डिफाइन देखेंगे किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो बच्चे अगर याद हो आपको, जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी तो हमने कहा था जब एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो यानी कि स्पीड है वो किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होगी इफ इट covers equal distances in equal interval of time, however the short interval may be clear। so इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, however the short इंटरवल में बी, क्लियर। अच्छा, तो हम कहेंगे the velocity of a body is uniform velocity, यानी कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इफ it covers equal displacement ठीक है, if it covers equal displacement with या in a equal displacement in a equal intervals of time, however, ठीक है, however the shortest interval may be, however the shortest interval may be का क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कोई स्ट्रेट पाथ है, ये कोई स्ट्रेट पाथ है। हमने स्पीड में भी ये डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड में। अच्छा, तो ये हमारे पास है, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने स्ट्रेट पाथ है और ये जो है हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यानी कि कोई भी यहाँ पर
गाड़ी आती है तो वो इसमें हम डायरेक्शन का कंसेप्ट देते हैं। तो ये यानी कि यहां से यहां तक आती है तो हमने इसमें क्या किया, डायरेक्शन का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, तो यानी कि इसने यहां से यहां तक का इसने डिस्टेंस कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह से ऐसे आई है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने डायरेक्शन का कंसेप्ट दिया है कि यहाँ से यहाँ तक आई है ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन का कंसेप्ट दिया है। तो ये जो ये कवर करेगी वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है ना। अच्छा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम जो एग्जांपल देते हैं, वो जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है पैराट्रोपर। किसकी, पैराट्रोपर की। पैराट्रोपर अटेन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या भाई, जो पैराट्रोपर है जी वो अटेन्स करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इन विच इट कम्स टू ग्राउंड, कम्स टू ग्राउंड। यानी कि एक पैराट्रोपर, लेट्स सपोज के हमारे पास एक पैराट्रोपर जो है ना, ये लेट्स सपोज के पैराट्रोपर है। ठीक है, ये इस तरह से नीचे आ रहा है। ओके, सो अब देखो, ये हम कहेंगे ये पैराट्रोपर नीचे आ रहा है, यानी एक बंदा है, एक शख्स है, वो नीचे उतर रहा है। ठीक है, अब उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। तो ये क्या है, डायरेक्शन का कंसेप्ट है। क्या है ये, डायरेक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये पैराट्रोपर अटेन्स करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होती, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ना ही डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगी। ठीक है, तो यानी कि ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है जी, तो यानी कि ये इस तरह से नीचे आ रहा है, तो ये अटेन करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसमें ना ही डायरेक्शन चेंज होगी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगी। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा पैराट्रोपर अटेन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसको फेंकोगे नीचे में तो ये मैक्सिमम स्पीड से आएगा नीचे। ठीक है, तो वो जो अटेन करते हैं वेलोसिटी उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अटेन करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, जो नीचे आते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर अगर एक बॉडी जो है वो क्या करती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसमें उस बॉडी की ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है ना, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आता है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती है, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है जी, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है। जैसे कि ये पैराट्रोपर से नीचे आ रहा है जमीन से, तो ये डायरेक्शन का कंसेप्ट है कि ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम डायरेक्शन का कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है जी, यस, तो ये हमारे पास है वेलोसिटी, जिसमें हमने इसकी एग्जांपल को देखा है जी, इसको डिफाइन किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है उसको डिफाइन किया। ठीक है, ओके, सो इसकी जो है हमने एग्जाम्पल को देखा है जी। इसके अलावा अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सो बच्चे, हमारे पास जो है ये न्यूमेरिकल है, इसकी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कैसे इसको सोल्व करने का तरीका होता है न्यूमेरिकल को। यहाँ आपने लिख दिया सॉल्यूशन और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन
डाटा। अब आपने गिवन डाटा के लिए क्या देखना है, आपने फोकस करना है, आपने फाइंड क्या चीज करनी है, फाइंड आपने स्पीड को करना और वेलोसिटी को, ठीक है। ओके, सो गिवन क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए रेडियस गिवन है 318 मीटर, रेडियस गिवन है और साथ में आपको पास 1.5 मिनट यानी टाइम गिवन है। उसने आपको रेडियस दिया है, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस दिया है वो है 318 मीटर। रेडियस को भी हम मीटर में क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं। अब ये रेडियस दे दिया, साथ में उसने टाइम दे दिया। टाइम कितनी दिया उसने, टाइम उसने दिया है जी 1.5 मिनट। अब सबसे पहले देखो इसने मिनट में दिया है, आपने इसको सेकंड में करना है। अब इसका मतलब क्या है, 1.5 मिनट का मतलब है कि 2 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 1 मिनट के अंदर क्या होता है भाई, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है 1.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 मिनट, यानी 1 मिनट कंप्लीट है, साथ में हमारे पास क्या है 30 सेकंड्स है। 1.5 मिनट ये 30 सेकंड्स है, ठीक है, ये आधा मिनट। ओके, 1 मिनट कंप्लीट है और दूसरा आधा मिनट है, यानी आधे मिनट में क्या हो गए 30 सेकंड होंगे। क्लियर है ना, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड। अच्छा, तो उसने ना आपको डिस्टेंस दिया है, ना ही उसने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा फार्मूला तो हमें जानते हैं वेलोसिटी का भी, हम स्पीड का भी, तो उसमें डिस्टेंस आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर वो ना आपको डिस्टेंस दे रहा है ना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने ये जो स्टेटमेंट है उसको समझना है। आप समझते हैं क्या है, उसने कहा साइक्लिस्ट मतलब एक साइकिल चलाने वाला कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सबसे पहले तो भाई सर्कुलर ट्रैक है जी, सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक ऐसे होता है जी, एक सर्कुलर रास्ता है, एक ट्रैक है, यहाँ पर एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है और वो कहता है कि भी उसने कंप्लीट किया हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। हाफ राउंड का मतलब क्या हो गया, हाफ सर्कल, ठीक है, इतना उसने कंप्लीट किया है, पूरा नहीं किया। तो उसने हाफ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस 318 मीटर। अब उसने रेडियस का कंसेप्ट क्या होता है बच्चे, अब ये देखें हमारे पास, अब इसको हाफ सर्कल बनाएंगे। पहले मैं आपको रेडियस का कंसेप्ट दे दूं, ये देखें ये है सर्कल, ये होता है सर्कल, इसकी जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, इसी को ही कहते हैं जी, यानी इसका जो टोटल डिस्टेंस है इसी को ही कहते हैं सरकमफेरेंस। तो ये जो पूरी लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है, ये पूरा फासला है, डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है और ये सारा इसका क्या पूरा सरकमफेरेंस है। अब ये इसका क्या है, सेंटर, सेंटर है ये सेंटर, ठीक है। अब इसमें से मैं ये लाइन लगा देती हूँ यहाँ पर, ये इसका रेडियस। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी रेडियस है। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस जगह पर किसी भी एज पर हो सकता है ये। तो ये एक्चुअली क्या है, रेडियस। तो रेडियस का कंसेप्ट है समझ, और होता है डायमीटर। ये देखिए ऐसे, ये सेंटर और ये इस तरह से, ये डायमीटर है। और इस तरह से भी हो सकता है ऐसे, ये भी डायमीटर है। इसका मतलब होता है ये आपके पास r है, रेडियस ये भी r है, यानी ये जो डायमीटर है ये होता है 2r, d इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक रेडियस बनता है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस बनता है, तो ये 2r है। तो हमारे पास जो डायमीटर है d इज इक्वल टू 2r होता है। अब आपको जो है ये देखना है कि हमारे पास होता है जी पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस बटे डायामीटर। अच्छा, अब यहां से हमने सरकमफेरेंस को फाइंड करना है। सरकमफेरेंस हम फाइंड करेंगे तो देखिए पाई मल्टीप्लाई डायामीटर होता है। अब हमने याद करना है कि हमारे पास ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2 पाई r। कैसे,
देखो ये हो गया सेंटर इसका, और यहाँ पर ये डायमीटर है, ये रेडियस यानी कि ये हो गया डायमीटर, d इज इक्वल टू 2r। तो देखो अब हमने फाइंड करना है सरकमफेरेंस को, इसका फार्मूला ये है। अब ये हो गया हमारे पास पाई मल्टीप्लाई डी क्या है यहाँ पर हमारे पास, एक कंप्लीट सर्कल का जो d है वो 2r होता है। तो यहाँ पर आप 2r लिख देते हो, तो ये आपके पास है 2 पाई r, एक कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाता है। अगर हम हाफ सर्कल की बात करें, हाफ सर्कल की जिसे सेमी सर्कल भी कहते हैं, और वो होता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास हाफ सर्कल। अब इसका जो देखते हैं जी, यहां पर हमारे पास है जी एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी। ओके, सो यहां पर हमारे पास जी ये 2r, ये r, ये r। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास क्योंकि हाफ सर्कल होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये 2r नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ r आएगा। हाफ सर्कल के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ r आएगा, 2r नहीं आएगा। तो हमारे पास जो सरकमफेरेंस होता है वो पाई मल्टीप्लाई r होता है, यानी पाई r जो सरकमफेरेंस है वो किसका होता है, सेमी सर्कल का, यानी कि आधा जो सर्कल है, आधा सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, पाई आर है। कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, 2 पाई आर है। सरकमफेरेंस क्या है, मैं कह रही हूँ टोटल जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम फार्मूलाज में पुट करेंगे तो ही हमारे पास आंसर निकलेगा ना। तो हमने जो है ये देखो ये बना लिया, जैसे उसने कहा है, उसने कहा साइकिलिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड, तो हमने ये हाफ राउंड बनाया हुआ है, और यहाँ पर इसका ये आर रेडियस यानी 2r बन गया, यानी ये इसका डायमीटर आ गया। अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि ये जो हमने बताया हुआ है a से b, ये शॉर्टेस्ट मैंने डिस्टेंस ले लिया है। मतलब ये एक साइकिलिस्ट आएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो आया है, तो ये उसने s है उसका, यानी कि s है, डिस्टेंस उसने कवर किया है। अगर हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, a एंड b। इन बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी हमने फार्मूला बनाना है हमारे पास जो है डिस्टेंस को फाइंड करने का। डिस्टेंस है, अच्छा, तो डिस्टेंस हमारे पास होता है s। इसको फाइंड करने का वही फार्मूला है मेरे पास, क्या, पाई मल्टीप्लाई r, यानी कि पाई r लिखा है मैंने डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस वही सरकमफेरेंस ही होता है, और क्या है, ये सरकमफेरेंस ही है, और क्या है यहाँ पर, यानी ऐसे ही वो साइकिलिस्ट यहाँ पर आया है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो s है, तो फिर उसको मैं s मल्टीप्लाई r कर रही हूँ, क्योंकि ये हाफ सर्कल है। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो मैं 2r करती, r इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हाफ सर्कल है। तो इसीलिए मेरे पास इसकी वैल्यू होती है 3.14। इसको मल्टीप्लाई करूंगी, r जो रेडियस गिवन है वो है 318, मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो डिस्टेंस है। फार्मूले में पुट कर दो, v इज इक्वल टू s बाई t, हमारे पास जवाब आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड यूनिट लाजमी लिखना है। चलो, ये तो हो गया डिस्टेंस, यानी हमने फाइंड कर लिया स्पीड। अब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास 2r है जी, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब ये जो है इस वाले को देखना है ना, हमने इस डिस्टेंस को देखना है, तो ये हमारे पास क्या है 2r, तो 2r हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई r कितना है, r हमारे पास जो गिवन है जी 318, तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला में पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल के आएगा।